Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today we are going to study or discuss our last practical of industrial pharmacy 7th semester, that is manufacturing defects in tablets, that you already have covered in your theory part. However, here we are going to discuss it again as it is also a part of your manual. सबसे पहले मूविंग फर्दर हम सब ने डिस्कस किए और स्टडी किया, बल्कि प्रैक्टिकली परफॉर्म किए डिफरेंट QC टेस्ट दैट आर डन फॉर द टैबलेट्स, जिसके अंदर हमारे पास उसकी फिजिकल एवेलुएशन से लेके दैट इंक्लूड्स टेस्ट, ऑडियो, शेप, साइज दैट इज डिटरमिन्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज. उसकी नेक्स्ट आपके पास हार्डनेस टेस्ट, फ्राइबिलिटी टेस्ट एंड देन द ऑफिशियल टेस्ट में आपके पास वेट वेरिएशन, डिसइंटीग्रेशन एंड रेजोल्यूशन टेस्ट जो आप परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू एवेल्युएट योर टैबलेट के वो इस उसकी जो कैपेसिटी है या उसकी जो बेसिकली जो टैबलेट आपने प्रिपेयर की है, क्या वो इस काबिल है कि आप उसे मार्केट में रिलीज़ कर सको या नहीं. उसके वो सारे टेस्ट किए जाते हैं. सो दीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग अलॉन्ग विद दोज इश्यूज़ जिसमें हार्डनेस आपकी ज़्यादा हो सकती है, फ्रेबिलिटी ज़्यादा आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो सकती हैं ड्रग्स आपकी टैबलेट्स, या फिर रेजोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के या वेट वेरिएशन इनअप्रोप्रिएट हो सकती है. There are other defects, visual defects or function defects that a pharmacist mostly encounters during the manufacturing of the tablets. These defects or basically the imperfections are are related to many of the factors that includes, it can be due to the machine, it can be due to some issue in the formulation, and it can be due to tableting process. As the picture indicates, so there are three main types of visual defects that you are going to study. The one is process related, जिसके अंदर कैपिंग, लैमिनेशन, आप क्रैकिंग एंड चिपिंग आ जाता है. फॉर्मुलेशन रिलेटेड में आपके पास स्टिकिंग एंड पिकिंग एंड बाइंडिंग आ जाता है. एंड मशीन रिलेटेड में आपके पास डबल इम्प्रेशन आ जाता है. ठीक है, मूविंग टूवर्ड आवर फर्स्ट प्रोसेस रिलेटेड डिफेक्ट, दैट इज कैपिंग. As the picture indicates, it is basically the separation of a tablet, particularly the upper or the lower body, the concave part, basically the curvature part, जो आपके पंचेस की वजह से होता है. अगर आपका concave punches फेस है तो जो curvatures होते हैं उनकी separation होना, it can be either completely or the partial separation of the upper and lower segment of the tablets is known as capping. रीज़न मोस्टली एयर इंट्रैपमेंट होती है ड्यूरिंग दी प्रोसेस. हाउएवर जो कॉजेज़ हैं इसके, इट कैन बी आपका जो ग्रैनुलेशन है, आपकी जो आपने पाउडर डाला हुआ है उसकी जो पार्टिकल साइज़ हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है, यानी कि उसके अंदर उस ग्रैन्यूल्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर प्रेजेंट है. ठीक है, पार्टिकल साइज़ जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है पार्टिकल साइज़ की वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, यानी कि डिफरेंट पार्टिकल साइज़ आपके पास है, बहुत ज़्यादा फाइन भी है और ग्रैन्यूल्स भी है. तो इसमें आप फाइन्स को रिमूव करें और प्रॉपर ग्रैनुलेशन कर दें तो वो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा. सेकंड आपके पास आ जाता है लो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ दी ग्रैन्यूल्स. अगर ग्रैन्यूल्स ड्राई हैं तो भी आपकी जो है सेपरेशन हो जाती है ऑफ द अपर एंड लोअर सेगमेंट ऑफ द टैबलेट, मीन्स कैपिंग हो जाती है. तो उसके लिए आप मॉइस्चर कर दें ग्रैन्यूल्स को प्रॉपर आपने मॉइस्चर जो प्रोवाइड करना है. इट कैन बी वाटर, इट कैन बी अदर एजेंट्स, वेटिंग एजेंट्स जो है आप प्रोवाइड करते हो ताकि उसकी जो इशू है कैपिंग का वो रिजॉल्व हो जाए. सेकेंड इज़ लैमिनेशन. लैमिनेशन बेसिकली इज़ व्हाट, देखने में या सुनने में ऐसा लगता है कि इट इज़ सिमिलर लाइक कैपिंग, बट नो इट इज़ नॉट. इट इज़ द सेपरेशन ऑफ टैबलेट्स इनटू 2 और मोर लेयर्स. ठीक है, नीचे पिक्चर में यू कैन से थिंग बेसिकली सी दैट कि जो कैपिंग है उसमें सिर्फ अपर और लोअर सेगमेंट सेपरेट होता है, बट लैमिनेशन में आपकी टैबलेट टोटली लेयर्स में डिवाइड हो जाती है. ठीक है, इट कैन बी एयर, ऑब्वियसली द वन ऑफ द मेन रीज़न जो होती है वो आपके पास एयर इंट्रैपमेंट होती है. बट जो कॉजेज़ हैं, बेसिक कॉजेज़ हैं किस वजह से एयर इंट्रैपमेंट हो रही है, दैट इज़ बेसिकली या तो आपके फॉर्मुलेशन में ऑयली या वैक्सी मटेरियल्स प्रेजेंट है ग्रैन्यूल्स में. ठीक है, तो उसके लिए आपको एब्जॉर्बेंट या एब्जॉर्बेंट ऐड करना पड़ेगा, या फिर आपका लुब्रिकेंट आपने बहुत ज़्यादा डाल दिया है. ठीक है, तो उसकी वजह से भी सेपरेशन हो जाती है. सो उसकी जो है अमाउंट को, लुब्रिकेशन को आप कम कर देंगे तो आपकी जो बॉडी है वो जो टैबलेट की बॉडी एज अ सिंगल यूनिट
आपकी काफ़ी देर तक स्टेबल रहेगी, अदरवाइज वो सेपरेट आउट हो जाती हैं लेयर्स में, वो ड्यूरिंग हैंडलिंग ही सेपरेट हो जाती हैं। थर्ड आपके पास क्रैकिंग आ जाता है, तो इसमें होता बेसिकली ये, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, कि फाइन क्रैक्स विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द टैबलेट एंड कैन बी ड्यू टू वेरियस रीजन। सबसे पहले तो ये कि अगर प्रॉपर नहीं हो रही, कंप्रेशन ही नहीं हो रही, आपने जो रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द टैबलेट्स रखी हुई होती है, टैबलेट जो है ना बेसिकली एयर इंट्रैपमेंट, उसमें भी वही है, एयर इंट्रैपमेंट होती है, लेकिन मोस्टली जो इसके कॉजेज होते हैं दैट इज़ आपने या तो पार्टिकल्स बहुत ड्राई कर दिए हैं, उनके अंदर लुब्रिकेंट नहीं ऐड हुआ ग्रैन्यूल्स में, तो वो सेपरेट आउट हो रही हैं, वो एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। या फिर उसका यही तरीका है कि आप ग्रैन्यूल्स के साइज़ को जो है स्मॉलर कर दें, या फिर जो आपके ग्रैन्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, ठीक है। या तो साइज़ उसका प्रॉपर नहीं है, मीन्स वही इनअप्रोप्रिएट है, पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा वेरिएट कर रहा है, ठीक है, या बड़ा है, और उसको फिर आप स्मॉल कर देंगे तो इसकी जो है कंप्रेशन अप्रोप्रिएट हो जाएगी, तो सेपरेटेड नहीं होंगे। दूसरा, अगर पार्टिकल्स आपके बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो उसके अंदर वही मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे, तो एज अ सिंगल एंटिटी वो स्टेबल रहेंगे, अदरवाइज उसमें क्रैक्स आ जाएंगे और वो ड्यूरिंग हैंडलिंग ही ब्रेक कर जाएगी। ठीक हो गया, ये आपका थर्ड था। उसके बाद फोर्थ आपके पास आ जाता है चिपिंग। चिपिंग में आप देख सकते हैं कि इन द पिक्चर जो एजेस हैं, जो बॉर्डर्स हैं टैबलेट के, वहाँ से मटेरियल मिसिंग है, दैट इज नोन एज चिपिंग। ठीक है, कि क्या होता है कि ब्रेकेज ऑफ टैबलेट एजेस ड्यूरिंग इंजेक्शन और ड्यूरिंग हैंडलिंग, ठीक है, या फिर ड्यूरिंग कोटिंग। इसमें डिफरेंट रीजंस हो सकती है, पर्टिकुलरली जो मेन रीजन होती है दैट इज दी इनकरेक्ट मशीन सेटिंग इंजेक्शन, मिस सेट इंजेक्शन बेसिकली टेक ऑफ। इसमें आप जब देखते हैं ना, काम कर रहे होते हैं, आपने देखा भी है, सिंगल प्रेस यूज़ कर रहे हैं या मल्टीपल प्रेस आप टैबलेट कंप्रेशन मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो आपके जो मटेरियल है वो आपके उन पंचेस के साथ रिजाइड कर जाता है, उस टैबलेट पे से मिस हो जाता है, मतलब उसके साथ से स्टिक करके ऊपर चला जाता है, स्टिकिंग ऑन द पंच फेसेस। ठीक है, इसका मतलब आपका टैबलेट या वो जो आपकी मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, ठीक है, या लुब्रिकेशन आपकी क्या नाम है, सॉरी बेसिकली स्टिकिंग ऑन द पंचेस फेस में, इसमें यह है कि आपने तो बहुत ज़्यादा उसको कर दिया हुआ है, मॉइस्चर कर दिया, तो आप उसको ड्राई कर लें अप्रोप्रिएटली, और साथ ही आप उसको या तो लुब्रिकेशन उसकी इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसके लिए फिर मॉइस्चर करें ताकि वो आपका मटेरियल ड्राई उसके साथ स्टिक कर जाए एज अ सिंगल एंटिटी बॉडी के साथ ऑफ द टैबलेट। इसमें दोनों ही चीज़ों में ये है कि ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो और ना वो बहुत ज़्यादा वेट हो, उस मॉइस्चर ज़्यादा हो उसके अंदर, ठीक है। टू मच बाइंडिंग कॉजेज चिपिंग एट द बॉटम, ठीक है, तो अगर बाइंडिंग एजेंट आपने बहुत ज़्यादा डाला हुआ है तो ऐसे कोई सब्सटेंस यूज़ किया जाए कि वो हाइग्रोस्कोपिक हो या फिर ड्राई बाइंडर्स हो, लिक्विड बाइंडर्स ना हो, ठीक है, ताकि मॉइस्चर को वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही रखे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द इशू कैन बी इन दी डाई, ओके, डाई की वॉल्स जो हैं वो पॉलिश्ड ना हो, वॉर्न आउट हो गई हो, या फिर जो आपके पंचेज हैं उनका सरफेस जो है वॉर्न आउट हो गया हो और उसकी वजह से आपका जो टैबलेट है वो अप्रोप्रिएट नहीं हो रही, तो उसमें ये होता है कि आप पॉलिश कर दें या फिर चेंज कर दें ऑफ दी डाई एंड द पंचेस उनको, ताकि आपकी जो टैबलेट है वो प्रॉपर और अप्रोप्रिएट जो है वो पंच्ड हो एंड रिलीज हो। ठीक है, ये था आपके प्रोसेस रिलेटेड। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं फॉर्मुलेशन रिलेटेड डिफेक्ट्स। फॉर्मुलेशन रिलेटेड डिफेक्ट्स में आपको तीन पढ़े थे। सबसे पहले था स्टिकिंग, टैबलेट मटेरियल एडहेयर टू द डाई वॉल, ठीक है, डाई की वॉल्स के साथ रह जाना। अच्छा, डाई की वॉल्स के साथ इसमें और पिछले वाले में तो डिफरेंस है, उसमें ये है दैट इज जो पीछे था आपका वो था चिपिंग। चिपिंग में एजेस का इश्यू होता है, बट इसमें मटेरियल कहीं से भी आपका स्टिक गायब हो सकता है और वो स्टिक कर सकता है डाई की वॉल के साथ, पर्टिकुलरली और साइड्स ऑफ द टैबलेट, ठीक है। तो ग्रैन्यूल्स नॉट ड्राइड प्रॉपरली, ऑब्वियसली मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है इसलिए वो उधर ही स्टक कर गया, या टू लिटिल या इनअप्रोप्रिएट लुब्रिकेशन है, लुब्रिकेंट नहीं ऐड किया हुआ, हाइग्रोस्कोपिक ग्रैनुलर मटेरियल है, उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है, दैट्स वाई भी वो उसके अंदर रिजाइड कर गए हैं बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से। तो आपकी रेमेडी इसकी यही है कि आप करें ड्राई करें ग्रैन्यूल्स को प्रॉपरली, लुब्रिकेंट को या तो चेंज करें या प्रॉपरली इंक्रीज करें अमाउंट, या फिर जो ग्रैनुलेशन आप कर रहे हैं अंडर कंट्रोल ह्यूमिडिटी करें कि मॉइस्चर, अगर आपका हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है,
ठीक है। तो फिर आपने जो इन्वायरमेंट है उसमें ह्यूमिडिटी को कंट्रोल रखना है ताकि वो मॉइस्चर उसका को एब्जॉर्ब ना कर सके, आपकी इन्वायरमेंट मॉइस्चर फ्री होनी चाहिए। अच्छा, पिकिंग आपके पास नेक्स्ट आ जाता है। पिकिंग इज वर्क व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द टैबलेट इज स्टिक टू और बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द टैबलेट सरफेस बाय अ पंच डिप। स्टिकिंग में मैंने बताया था डाई की वॉल के साथ, और पिकिंग में आपका जो है टैबलेट है वो या तो लोअर पंच के साथ या अपर पंच के साथ जो उसका कर्वेचर्स थे या उनकी जो सरफेस थी उसके साथ स्टिक कर गया है, ठीक है, मतलब उसके साथ रह गया है, ठीक है। इसमें मैंने आपको ये बताया इसमें मोस्ट प्रॉब्ली जो रीजंस होती हैं कि जो आपके पंचेज हैं उसको या तो उनको कोई इशू है या फिर क्या नाम है इनग्रेव्ड हैं, एरोड हो चुके हुए हैं, या फिर ग्रैन्यूल्स प्रॉपरली ड्राइड नहीं हुए हुए, ठीक है। सो अगर एक्सेसिव मॉइस्चर रहेगा ग्रैन्यूल्स में तो भी आपके पास ये इशू आएगा, आप उसको प्रॉपरली ड्राई करें, या फिर इन प्रॉपर लुब्रिकेशन होगी तो लुब्रिकेशन को इंक्रीज करेंगे तो भी आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और वही बात है कि अगर पंच का कोई इशू आ रहा है, पंच वॉर्न आउट हो चुके हैं, पॉलिश नहीं है, तो उनको या तो पॉलिश करें या तो रिप्लेस करें तो भी आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। Third is binding. Binding in the die means tablet adhere to the die that results in film formation in the die and ejection of the tablet is hindered. Simply mean sticking of the tablet to the die and does not eject properly out of the die. अच्छा, अगर साफ सी बात है तो जो आपको याद होगा कि आपका डाई जो होता है उसके अंदर पाउडर फिल्ड होता है विद द हेल्प ऑफ फीड ट्यूब, ठीक है, और उसके बाद कंप्रेशन होती है, तो और फिर लोअर पंच उसको इजेक्ट करता है और वही फीड ट्यूब उसको स्किट करके बैरल में, यानी कि जो कलेक्टिंग आपके पास होती है बास्केट कह लें उसके अंदर, या उसका जो करेक्टिंग बैरल होता है उस स्टील का, स्टेनलेस स्टील का, उसमें वो उसको सेंड कर देता है, या उसको जब वो स्किट करवाता है तो उसके अंदर वो गिर जाती हैं, ठीक है। अब होता ये है कि जब आपका मटेरियल में बाइंडिंग बाइंडिंग में क्या होता है कि जब आपकी टैबलेट में इतना ज़्यादा या तो मॉइस्चर हो कि वो पूरा मटेरियल जो डाई के अंदर गया था वो उधर ही स्टक कर जाए, पंच हो भी जाएगा अपर पंच से लेकिन लोअर पंच उसको इजेक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो हार्ड वेट मैस सा उधर स्टिक हो जाएगा, उधर आप रह जाएगा, ठीक है, तो वो इजेक्ट नहीं करेगा, इजेक्शन हिंडर्ड हो जाएगी, ठीक है। दैट इज बेसिकली नोन एज बाइंडिंग, ठीक है। इट कैन बी ड्यू टू द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्रैन्यूल, ठीक है, लैक ऑफ लुब्रिकेशन और या वॉर्न आउट डाइज, उनकी वजह से हो सकता है, ये तीनों रीजन है, ठीक है। डाइज, अगर डाइज का जो सरफेस है सराउंडिंग जिधर वो पाउडर फिल्ड होता है वो अगर वॉर्न आउट हो गया है, उसके अंदर कोई इश्यूज है, वो एरोडेड है, या फिर उसकी जो वॉल्स हैं वो स्मूथ नहीं रही हैं, तो फिर तब भी ये इशू होगा। ऑब्वियसली अगर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो वो उस जगह पे एज स्टिक कर जाएंगे, वो निकलेंगे नहीं, ठीक है। या लुब्रिकेंट नहीं डला हुआ तो भी इशू है, तब भी वो स्लाइड ओवर ऊपर करके नहीं इजेक्ट नहीं हो सकेंगे। तो वही ये ग्रैन्यूल्स को आप प्रॉपरली ड्राई कर दें, इंक्रीज कर दें अमाउंट ऑफ द लुब्रिकेंट, या फिर कोई इफेक्टिव लुब्रिकेंट यूज़ करें, या फिर आखिर में डाइस को पॉलिश कर दें या फिर चेंज कर दें। अच्छा, मशीन रिलेटेड अगर कोई इश्यूज आ गए आपके पास तो उसमें डबल इम्प्रेशन जो होता है वो आपके पास मेन इशू होता है। अब डबल इम्प्रेशन अगर आपको पिक्चर में नज़र आ रहा हो, ये आपको मैं शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह ये स्लाइड भी, उसमें डबल इम्प्रेशन में ये होता है कि आपको याद होगा मैंने बताया था अपर पंच में आपके पास इनग्रेव्ड हुए होते हैं, उसमें ये होता है कि जो भी शेप आप देना चाहें, जो भी इम्प्रेशन आप टैबलेट पे, कोई अल्फ़ाबेट है या ये लाइन बीच में आ रही होती है सेपरेटिंग लाइन जिसको कह रहे होते हैं, या फिर कोई आपका कोई लोगो है वो उसके अंदर बेसिकली इम्प्रिंट होता है, और आप जब टैबलेट वो पंच उसको प्रेस करता है तो वो सारा जो है आपके टैबलेट के ऊपर वही चीज़ प्रिंट हो जाती है, ठीक है। तो उसमें ये होता है डबल इम्प्रेशन में कि आपकी जो अगर फॉर एग्जांपल जो भी आपने उसके अंदर इनग्रेव्ड हुआ है, जो आपने उस टैबलेट पे प्रिंट छोड़ना है वो डबल ही प्रिंट हो रहा है, जैसे कि इधर लाइन जो है, जो सिंगल लाइन बीच में टैबलेट के होती है वो आप सेकंड पिक्चर में देखेंगे जो साथ वाली है उसमें डबल टाइम हुई हुई है। ये इस वजह से हो रहा होता है ड्यू टू द फ्री रोटेशन ऑफ पंचेस which has some kind of engravings or monograms on the punch faces. These free rotation of punches cause double impression on the tablet. तो आपने लोअर और अपर पंच की एडजस्टमेंट अप्रोप्रिएट करनी है, फिक्स्ड करना है ताकि उसकी जो फ्री रोटेशंस हैं वो ना हो और ये डबल पंच जो आपकी है इम्प्रेशंस वो इम्प्रिंट ना हो, ठीक हो गया।
अच्छा, मिसलेनियस डिफेक्ट्स में आपके पास आ जाता है, लास्ट है दैट इज मोटलिंग। इसमें दो आप पढ़ेंगे, वन इज मोटलिंग। इसमें क्या होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टैबलेट्स विद डार्क और लाइट स्पॉट्स इज टर्म्ड एज मोटलिंग। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कलर, आपको पता है जब एक पार्टिकल आपको कलर आप कर रहे होते हो, कोटिंग कर रहे हो, कलर कोटिंग कर रहे हो या कलर इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हो, ठीक है, सो इट शुड बी ऑफ द सेम कलर। इस तरह आप देख सकते हैं पिक्चर में डिफरेंट जगहों पे स्पॉट्स हैं, तो ये कोई भी आप पीलिंग टैबलेट इस तरह नहीं है ये कि कोई भी ले लेगा, तो कलर इवन टोन में होना चाहिए, ठीक है। सो कलर इसकी जो रीज़न होती है, कलर ऑफ ड्रग डिफर्स फ्रॉम द कलर ऑफ एक्सिपिएंट। समझ अगर किसी को आई हो या नहीं आई हो, मैं बता देती हूँ। इसमें ये होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक्सिपिएंट्स ऐसे यूज़ किए हैं जिनका कलर आपका ऐसा है, वो कलर्ड हैं, तो फिर आपका जो कलरिंग एजेंट है दैट शुड ऑल्सो सिमिलर होना चाहिए ऑफ दैट एक्सिपिएंट्स, या फिर उसके कलर को कवर कर सके। ऐसा ना हो कि वो उसके कलर को कवर्ड भी ना कर सके और उसका कलर अलग नजर आ रहा हो और आपने जो कलरिंग एजेंट डाला है वो अलग कलर का हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ कलर ड्रग इज यूज्ड विद अ कलरलेस एक्सिपिएंट, ठीक है, वही बात है, आपने ड्रग कलर रखी है, कलर एक्सिपिएंट है, तो उसके बाद जो आपने कलरेंट यूज करना है दैट शुड बी अप्रोप्रिएट, ठीक है। अगर कलरेंट अप्रोप्रिएट नहीं होगा, दोनों ऐसा कलरेंट यूज होगा कि वो दोनों के कलर को इक्वल करके एक जैसा कर दे। ऐसा ना हो कि ड्रग का कलर अलग नजर आ रहा हो, जो एक्सिपिएंट से कलर है वो अलग नजर आ रहे हों और आपने जो कलर डाल दिया है वो अलग नजर आ रहा हो, ठीक है। सिंगल कलर टोन होनी चाहिए। डाई, बेसिकली डाई इधर कलर की बात हो रही है। माइग्रेट्स टू द सरफेस ऑफ द ग्रैन्यूल्स ड्यूरिंग ड्राइंग, ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है कि बच्चे आपने अपना सॉल्वेंट सिस्टम रखा हुआ जो है ड्यूरिंग फॉर द कलर के लिए, जो कलर जिसमें आप डिजॉल्व कर रहे हो या जो भी आपका उस पूरे मटेरियल का वहीकल है, ठीक है, उसको आप प्रॉपर रखेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि जो कलर है वो सेपरेट आउट हो जाएगा फ्रॉम द होल वाइल ड्राइंग, क्योंकि सॉल्वेंट सिस्टम जो है वो एवापोरेट हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, कलर भी सरफेस पे आ जाएगा, अंदर से वो खाली रहेगी और ऊपर सरफेस पे वो डिफरेंटली उसमें पोर्शंस में स्कैटर्ड हो जाएगा। तो या तो अपना सॉल्वेंट सिस्टम ऐसा रखें जो ड्राइंग से उसको कोई फर्क ना पड़े, या फिर बाइंडर आपका प्रॉपर होना चाहिए, ड्राइंग का टेम्परेचर आप कम कर दें, ठीक है, या फिर पार्टिकल साइज इतना स्मॉल रख दें कि उससे आपकी जो कलर डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत इक्वल टोन में नजर आए, प्लस उससे जो आप कह लेंगे माइग्रेशन टूवर्ड्स द टॉप हो ऑफ द कलर, वो इस तरह सेपरेटेड टोन में ना हो, ठीक है। improperly mixed dye स्पेशली ड्यूरिंग डायरेक्ट कंप्रेशन। ऑब्वियसली डायरेक्ट कंप्रेशन में आप कुछ भी ऐड नहीं करते, कोई ग्रेनुलेशन नहीं हो रही होती, तो डिफरेंट मटेरियल्स को आप एज इट इज ऐड कर देते हो इन द हॉपर, ठीक है। तो अगर वो कलर प्रॉपरली नहीं होंगे तो क्या होगा कि आपका जो टैबलेट है वो वही चीज़, एक्सिपिएंट्स आपके अलग कलर के हैं, आपका जो मटेरियल है वो अलग कलर का है, तो जो कंप्रेशन हो रही है वो मिक्सिंग उस तरह प्रॉपरली नहीं होगी। कलर किसी में आएगा किसी टैबलेट में, किसी में नहीं आएगा, किसी में किसी जगह पे ज़्यादा आ जाएगा, किसी में किसी जगह पे कम आ जाएगा, तो वो यूनिटी, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर कलर की नहीं होगी, ठीक है। सो प्रॉपरली मिक्स करके आप होपर में डालें, एक तो ये तरीका है, प्लस जो सारों का पार्टिकल साइज है वो इक्वल कर दें, ताकि जो सेग्रीगेशन का प्रोसीजर है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब भी आप होपर में डालेंगे तो आपके पार्टिकल साइज सबका सिमिलर काइंड ऑफ होना चाहिए या एक दूसरे से डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, ताकि सेग्रीगेशन यानी कि सेपरेशन ऑफ द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल साइज वो ना हो। वरना क्या होगा, वही लार्जर पार्टिकल्स किट करके पहले जाके डाई को फिल करके बना देंगे और जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर ही रिजाइड करेंगे, ठीक हो गया। द नेक्स्ट है वो ऑरेंज पील इफेक्ट है। ऑरेंज पील इफेक्ट मोस्टली अगर देखा जाए इट इज बेसिकली व्हाट इट इज द सरफेस डिफेक्ट रिजल्टिंग इन द फिल्म being rough and non-glossy. It occurs due to inadequate spreading of coating solution before drying occurs. अच्छा बच्चे, इसमें सिंपल सी बात है, ये कोटिंग के सिनेरियो में होता है जब आप कोटिंग कर रहे होते हो, ठीक है, और कोटिंग के बाद आपकी जो मटेरियल है वो आप जब ड्राई करने रखते हो कोटिंग एजेंट को इन दी हॉट एयर ओवन, बेसिकली ड्राइंग ओवंस में, ठीक है, तो उसमें आपकी जो कोटिंग एजेंट है वो स्मूथ नहीं होती, ठीक है, उल्टा ब्रेक हो सकती है, रफ हो सकती है, जगह जगह से आप कह लो कि
क्रैक हो सकती है, ठीक है। उस केस में बेसिकली आप मेन जो रीज़न होता है वो यही होता है कि आपने या तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ड्राइंग कर दी है या रैपिड ड्राइंग की है, या जो सोल्यूशन था आपकी ड्राइंग उसका वो बहुत थिक था जिसकी वजह से बहुत थिक कोटिंग हुई है और वो बहुत जल्दी क्रैक हो गई है ड्राइंग में, या वो बहुत जल्दी रफ लुक या वो बहुत ज़्यादा रफ लुक दे रही है, ग्लॉसी नहीं है, ठीक है। आपकी बहुत फाइन लेयर होती है कोटिंग की, जो आप कोटिंग सोल्यूशन बनाते हो वो बहुत लेस, बहुत ज़्यादा भी डाइल्यूट नहीं होता लेकिन बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होता। अदरवाइज जब आप ड्राई करते हो तो जब आप उसको उतार रहे होते हो वो उसी पे स्टिक कर जाती है, और जब आप टैबलेट को निकालते हैं तो उसमें से कुछ पार्ट उसका उतनी ट्रेस पे स्टिक रह जाता है, ठीक है। तो इट शुड बी बहुत ज़्यादा आप कह लो कि जल्दी भी नहीं उठाना कि वो अभी इतनी पूरी तरह से ड्राई भी नहीं, और आपने उठाई तो वो आधा जो उसकी कोटिंग थी वो उधर ही ट्रे पे रह गई, ठीक है। ना ही सोल्यूशन को बहुत ज़्यादा थिक रखना है, सो यू माइल्ड ड्राइंग कंडीशन, और ना ही बहुत ज़्यादा आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करना है वरना क्रैक्स आ जाते हैं कोटिंग एज उसमें लेयर में जो सरफेस होता है। डाइल्यूशन ऑफ द कोटिंग सोल्यूशन विद एडिशनल सॉल्वेंट टू डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि विस्कोसिटी आपने अप्रोप्रिएट रखनी है। थैंक यू। आपका ये लास्ट प्रैक्टिकल था। कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी ऑन माई नंबर, कोई भी आप मैसेज कर दें, टेक्स्ट कर दें, मेल कर दें, मैं आपको आंसर दे दूँगी, ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।